नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज एक और सुंदर भक्त की कथा सुनते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आप जिस विषय को भी सुन रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और उससे संबंधित अन्य वीडियो भी देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। भक्त चंद्रहास की कथा है। केरल देश की बात है। वहां एक मेधावी नाम का राजा है। वो राज्य किया करता था। एक बार दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में राजा, रानी और उसके संपूर्ण परिवार का नाश हो गया। चंद्रहास अभी छोटा सा बच्चा है। जो उसकी धाय मां है वो उसको छुपा करके लेकर के वहां से चली जाती है। उसने चंद्रहास का लालन पालन शुरू किया। मृत्यु से बड़ी मुश्किल से बचा पाई है। पास में ही एक दूसरा राज्य है जहां वो जाकर के पहुंच जाती है और मेहनत मजूरी करके चंद्रहास को बड़ा करने लग जाती है। एक दिन की बात है कि नारद मुनि जैसे एक ऋषि वहां करके पहुंच गए। उन्होंने चंद्रहास का दिव्य रूप देखा। ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है, बड़ा देदीप्यमान है। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, इस संसार में भगवान की भक्ति ही एक श्रेष्ठ कार्य है। तुम इस नाम का कीर्तन हमेशा किया करो। ऐसे कहकर के उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम जपना सिखा दिया। अब तक चंद्रहास जो बिल्कुल अनाथ था, आज गुरु का प्रसाद मिलने से सनाथ हो गया है, क्योंकि स्वयं भगवान की शरण उसको प्राप्त हो गई है। कीर्तन में मग्न होने लग गया। अपने बराबर के मित्रों को बुला लेता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर के जब वो कीर्तन करना शुरू करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, भजन करता है, तो जो सुनने वाले लोग हैं वो एकदम से आनंद के सागर में डूब जाते हैं। कुंतलपुर, जहां इस समय इनकी धाय मां इनको लेकर के रहती है, वहां का जो राजा है वो परम भगवत भक्त था। उसको कोई लेना देना नहीं। राज्य काज सारा उसका मंत्री। नाम है धृष्ट बुद्धि। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है कि ये तो धृष्ट बुद्धि होने वाला है। नाम है धृष्ट बुद्धि। वो सारा राजकाज चलाता है। राजा की एक ही पुत्री है, राजकुमारी चंपक मालिनी उसका नाम है। इधर जो उसका मंत्री है धृष्ट बुद्धि, उसके यहां 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। एक पुत्र है मदन और पुत्री का नाम है विषया। ये मदन जो है ना, ये भी चंद्रहास की तरह भगवान का भक्त है। लेकिन धृष्ट बुद्धि जो है, उसकी तो बुद्धि ही धृष्ट है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है कि किस प्रकार से इस राजा के राज्य को, चाहे वो पूरा खोखला हो जाए, लेकिन मेरे घर में संपत्ति बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। उसका छोटा पुत्र उसके साथ रहता है, राज्य काज में उसकी मदद करता है। जो मदन है वो तो अपनी भगवान की भक्ति में लगा रहता है। बड़ा ही विचित्र माहौल है। इस मंत्री के घर का माहौल बड़ा ही विचित्र है। एक तरफ मदन कभी संतों महात्माओं को बुला लेता है और उनके साथ में कथाएं होती हैं, भगवान की भक्ति होती है, भजन होते हैं। और दूसरी तरफ छोटा पुत्र जो है वो कभी गणिकाओं को बुला लेगा, क्योंकि जहां धन होगा और बेईमानी का धन होगा, वहां तो इसी सब जगह पे उसका खर्च होना है ना। देखिए, गलत धन किसी भी तरीके से हमारे पास नहीं आना चाहिए।
अगर वो आता है तो उसका परिणाम एक ही है, आपको अथवा आपकी संतति को वो गलत मार्ग पे ले जाएगा। और वो धन तो जाना ही है, लेकिन उसके साथ या तो आपका स्वास्थ्य ले जाएगा, या आपकी कीर्ति को लेके जाएगा, या हो सकता है कि आपकी घर की किसी संतान को ही लेके चला जाए। इसलिए अधर्म के धन से हमेशा दूर रहिएगा। दृष्ट बुद्धि को तो कौन समझाए। परिणाम यह है कि एक पुत्र सब कुछ उड़ाने में लगा रहता है और दूसरा पुत्र भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जो उसकी पुत्री है, नाम है जिसका विषया, वो भी बड़ी धर्मात्मा है। अपने भाई मदन की तरह उसकी भी धर्म बुद्धि है। एक दिन की बात है, मदन ने कुछ संतों को अपने घर पे बुला लिया। बड़ी कथा वार्ताएं चल रही थीं और उसी समय भवन के बाहर ये जो चंद्रहास है, हमें कहना चाहिए कि भक्त चंद्रहास जो है, वो अपनी मंडली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अभी तो उम्र कुछ है ही नहीं, 8-9 साल की उम्र है, और भजन में डूबा हुआ, कीर्तन करता हुआ जब वहां से निकलता है, तो जो वहां ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, कह रहे थे, उनको रोमांच हो जाता है। और वो मदन से कहते, इस बालक को अंदर बुलाओ। चंद्रहास, उसकी पूरी मंडली अंदर आ जाती है। भगवान की भक्ति के भजनों का जो सागर है वो किल्लोल मारता है, सभी भक्त उसमें डूब जाते हैं। जब भजन पूरा हुआ, जब कीर्तन पूरा हुआ, तो वो सारे ऋषि चंद्रहास को बड़े ध्यान से देखते हैं। उनमें एक दिव्य दृष्टा भी थे। उन्होंने देखा ये बालक तो दिव्य गुणों से युक्त है। अरे ये बालक तो इतना दिव्य है। और फिर उनको ध्यान आया कि अरे ये तो इस राज्य का, कुंतलपुर के राज्य का स्वामी बनने वाला है। तो उन्होंने दृष्ट बुद्धि को बुलाया और उससे कहा कि हे मंत्री, ये बालक सौभाग्य से तुम्हारे घर पे आ गया है, इसको अच्छा लालन पालन करो, इसको बड़ा करो, क्योंकि यही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। दृष्ट बुद्धि तो ये सोच रहा था कि राजा की पुत्री के साथ या तो अपने पुत्र का विवाह कर दूंगा, या राजा को मार के और हमारे छोटे पुत्र को अपना राजा बना लेंगे। और वहां ऋषियों ने जब ये कहा कि तो चंद्रहास जो है ये यहाँ का उत्तराधिकारी होगा, यहाँ का राजा बनेगा, तो बड़ा बुरा लगा उसको। उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि इस बालक को तो इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तो मेरी मर्जी के विरुद्ध सब कुछ करने वाला है। ऋषिगण वहां से चले जाते हैं। सभी बालकों को लड्डू देकर के विदा किया गया है, खाली चंद्रहास को रोक लिया गया है। एक बधिक को बुलाया है, वध करने वाले, और उससे कहा है कि इस बालक को जंगल में ले जाओ और वहां ले जाकर के इसको वध कर दो, इसको मार दो। रात्रि का अंधकार प्रारंभ हुआ। उस बालक को लेकर के बधिक वन में पहुंचा। बालक समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी रात्रि को मुझे वन में लेकर के आने का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे में अभी बराबर अंधेरा नहीं हुआ है। वो बालक उस बधिक से कहता है, आप मुझे मारने वाले हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपने भगवान की पूजा कर लूं, उनका स्मरण कर लूं, फिर आप आराम से मेरा वध कर दीजिए, मुझे अनंत शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बधिक ने देखा तो उसने बालक से कह दिया। बालक ने अपने सालिग्राम को अंदर से निकाला, जिनका भजन करता रहता है, जिनकी पूजा करता रहता है, बड़े ध्यान से उनका पूजन किया है और फिर भजन प्रारंभ करता है। बधिक से कह दिया है कि जब आपकी इच्छा हो, मेरी पूजा पूरी हो गई है, मेरा भजन चल रहा है, तब आप हमारा सिर काट दीजिएगा। अब बधिक उस बालक को देखता है, उसके आनंद को देखता है, उसकी भक्ति को देखता है, उसकी श्रद्धा को देखता है। उसकी हिम्मत नहीं चलती है कि इस बालक का वध कर दे। उसने ध्यान से देखा, उस बालक के एक हाथ में 5 की जगह 6 उंगली है। वो अपनी तलवार उठाता है और वो जो एक 6ठी उंगली है उसको काट लेता है और उसको लेकर के वहां से बालक को उसी दशा में छोड़ करके चला जाता है।
जाकर के धृष्ट बुद्धि के सामने वो उंगली रख देता है और कहता है कि मैंने उस बालक का वध कर दिया है। समय की ऐसी विडंबना कि उस खून से लथपथ वह बालक वहां रो रहा है, तड़प रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब पीड़ा अधिक होती है तब तो भगवान बड़े याद आते हैं। इसी समय उस वन में से कुंतलपुर के ही अधीन जो चंदनपुर है, वहां का राजा कुलिंदक उसका नाम है, निकल के जा रहा है। उसने एक बालक के रोने की आवाज सुनी। उसने वहां जाकर के देखा, अरे क्या दिव्य बालक है, कितना सुंदर बच्चा है। अरे इस जंगल में ये खून बह रहा है इसके हाथ में से, ये कौन इसको यहां फेंक के चला गया। उसके यहां कोई संतान नहीं है। उसको लगता है कि बस भगवान ने मेरी सुन ली है, आज मुझे भगवान ने एक दिव्य बालक प्रदान किया है। उस बालक को अपने साथ लेकर के अपने राज्य में आ जाता है। चंदनपुर में उस बालक को लाकर के उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया है। उसको विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा गया है। विद्याध्ययन पूर्ण करके जब चंद्रहास एक नवयुवान होकर के वापस आता है तो उसकी वो भक्ति, उसका वो ज्ञान, उसने अस्त्रों का भी प्रयोग सीखा है, उसका वो शक्ति, उसका वो कौशल्य, ये सारी चीजें उसको एक अप्रतिम व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। कोई भी उसको देखे चंद्रहास को तो उसके ऊपर मोहित हो जाए। ऐसा सुंदर वो नवयुवान जैसे ही अपने पिता के पास आता है, चंदनपुर नरेश महाराज कुलिंदक उसको युवराज बना देते हैं, उसका राज्याभिषेक कर देते हैं। चंद्रहास ने सारे राज्य काज को इतने अच्छे ढंग से संभाला है कि जैसे कहते हैं कि राम राज्य और प्रजा सुखारी, ऐसी प्रजा को जो चाहिए सब कुछ प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष चंदनपुर अपने कुंतलपुर के राजा के दरबार में 1000 सुवर्ण मुद्राओं की 10 थैलियां भेंट के रूप में भेजा करते हैं। ये उनके ऊपर कर हुआ करता था। इस बार चंद्रहास ने जो अपने राज्य में भगवान की भक्ति और तरह तरह के ऐसे कार्य करवाए जिससे प्रजा अत्यंत आनंदमय है, अत्यंत सुखी है, तो 10,000 सुवर्ण मुद्राओं के अतिरिक्त और भी धन धान्य कुंतलपुर नरेश की सेवा में भेजा है। इतने दिनों में धृष्ट बुद्धि के पास भी बड़े समाचार आए हैं कि भाई बड़ा ही तेजस्वी राजकुमार है, बड़ा ही योग्य राजकुमार है और उसकी वजह से पूरा चंदनपुर जो है वो आनंद में है। उससे रहा नहीं जाता है। वो निश्चय करता है मुझे चंदनपुर जाना है। पहुंचा जाके चंदनपुर नरेश ने बड़ी ही उनकी सेवा आगता स्वागता की है कि भाई हमारे महाराज के मंत्री पधारे हैं। उसने जैसे ही चंद्रहास को देखा वो पहचान जाता है, अरे ये तो वही बालक है, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। उस बधिक ने मेरे साथ धोखा कर दिया। ये बालक तो अभी भी जिंदा है, नहीं इसको तो मरना ही होगा क्योंकि इसका जिंदा रहना हमारे लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। उसने एक निश्चय किया, उसने एक पत्र लिखा और कहा चंद्रहास्य की इस पत्र को लेकर के जाओ, ये पत्र खुलना नहीं चाहिए और जाकर के हमारे पुत्र को ये पत्र प्रदान करना, बहुत ही अर्जेंट है। अब महामंत्री की आज्ञा है। चंद्रहास कहता है कि मैं अभी जा रहा हूं घोड़े पे सवार होकर के, और चंद्रहास ने प्रस्थान किया है। वो पत्र अपनी कमर में धीरे से दबा के रखा हुआ है। दौड़ता हुआ घोड़ा चला जा रहा है। चंद्रहास कुंतलपुर पहुंच गए हैं, उसके बगीचे में थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करने के लिए घोड़े को बांध दिया है, पानी पिलाया है, खुद भी पानी पी करके लेटे तो निद्रा आ गई है। उसी समय वहां पे कुंतलपुर राजा की पुत्री और मंत्री की पुत्री विषया दोनों आकर के पहुंचते हैं। राजकुमारी एक स्थान पे बैठ जाती है, लेकिन विषया उस बगीचे में जब घूमने निकलती है तो चंद्रहास को सोता हुआ देखती है। ओहो हो,
क्या सौंदर्य है, क्या पराक्रमी ये पुरुष दिखाई दे रहा है। विषया तो एक दृष्टि में देखने के साथ ही उसके ऊपर मोहित हो जाती है। अचानक उसका ध्यान उस पत्र पे जाता है जिस पे उसके पिता के हस्ताक्षर जो ऊपर कवर होगा उस पे दिखाई दे रहे थे। वो तुरंत अधिकार के साथ उस पत्र को उसकी कमर से चुपचाप निकालती है, पत्र को पढ़ती है, और पत्र पढ़ने के बाद उसमें लिखा था कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, इसके सौंदर्य पे मत जाना, इसके कुल पे, इसके सील पे, इसके गुणों पे, इसकी किसी बात की चिंता किए बगैर इसको तुरंत ही विष प्रदान कर देना। अब विषया को लगा कि मेरे पिताजी ऐसे तो नहीं हैं कि इतने सुंदर नवयुवान को मरवा दें, वो भी बिना किसी दोष के। अवश्य ही उन्होंने ये चाहा होगा कि इसके साथ विषया यानी मेरा विवाह हो जाए, लेकिन वो कहीं भूल से या लिखना भूल गए। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो जाता अगर मैंने इस पत्र को ना पढ़ा होता। अपने आंख में से काजल से या आगे जोड़ देती है और इस प्रकार से अब उस पत्र में लिख गया है कि आने वाले को विषया दे देना। पत्र जाकर के मदन को दिया जाता है। मदन जैसे उस पत्र को पढ़ता है, पिताजी की आज्ञा हुई है, बिना किसी विचार के अपनी बहन विषया के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवा देता है। राजा भी उस पाणी ग्रहण संस्कार में उपस्थित रहे हैं। राजा की राजकुमारी भी वहां उपस्थित रही है। राजा ने इस दिव्य चंद्रहास को देखा है, इसके सौंदर्य को देखा है, इसकी गरिमामय अभिव्यक्ति को देखा है। राजा भी अभिभूत हो जाता है और वो सोचता है मेरी पुत्री का विवाह भी इसी राजकुमार से करवाऊंगा। 3 दिन बाद जब धृष्ट बुद्धि वापस आता है तो यहां आकर के दोस्तों जो उसने चाहा था उससे कुछ अलग ही चीज दिखाई देती है। यहां उसको क्या दिखाई देता है कि जिसको मैंने मरने के लिए भेजा था वो तो आज मेरा दामाद बना हुआ है। लेकिन उसको फिर वही ऋषियों की बात याद आ गई कि इस राज्य का ये उत्तराधिकारी बनेगा, इसलिए वो कहता है कि भले मेरी पुत्री विधवा हो जाए लेकिन इसका मरना जरूरी है। धृष्ट बुद्धि फिर एक बधिक को बुलाता है और उससे कहता है महाकाली के मंदिर में जाकर के छिप जाओ, कल जो पूजा करने सबसे पहले आएगा उसका वध कर देना है। कोई भी आया हो, तुम्हें ये नहीं देखना ये कौन है, खाली उसका वध कर देना। अब कहा गया चंद्रहास से कि बेटा हमारे कुल की परंपरा है, वो हमारी कुल देवी हैं और उनकी पूजा के लिए जाना आवश्यक होता है। चंद्रहास ने कहा कि प्रातःकाल पिताजी मैं अवश्य जाऊंगा वहां पे। सारी तैयारी हो गई है, पूजा की थाली लेकर के चंद्रहास प्रस्थान करता है, पर उधर राजा के मन में बड़ा ही विचित्र भाव चल रहा है। राजा को यह लग रहा है कि इतना सुंदर राजकुमार अगर हाथ से निकल गया, ये वापस चला गया, तो मेरी पुत्री के लिए इससे श्रेष्ठ वर नहीं मिलेगा। तुरंत ही मदन से कहता है कि जाओ और चंद्रहास को यहां लेके आओ, मुझे अपनी पुत्री का भी विवाह उससे करना है। उस समय इस प्रकार के कोई बंधन नहीं थे, ऐसा कोई नियम नहीं था जैसा आजकल हमारे संविधान में है कि व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है। राजाओं के अनेक विवाह हुआ करते थे, तो एक स्वाभाविक ये निर्णय था। राजा ने जब मदन को भेजा तो मदन को पता चला कि चंद्रहास जो है माता जी की उपासना के लिए जा रहा है। वो सीधा जाकर के वही रास्ते में उससे मिलता है और उससे कहता है कि कुल की पूजा है, मैं जाके करके आ जाऊंगा, लेकिन महाराज आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से महाराज के पास जाकर के पहुंचो। चंद्रहास उस पूजा की थाली को मदन को दे देता है और स्वयं महाराज के यहां पहुंच गया है। महाराज ने सभी पंडित वगैरह को बुला के रखा था, सारी तैयारी करके रखी थी और अपनी पुत्री के साथ चंद्रहास का विवाह मंगल कार्य शुरू हो जाता है। धृष्ट बुद्धि वहां जाकर के पहुंचता है। वो देखता है कि अरे इसको तो मैंने मंदिर में भेजा था, महाकाली के मंदिर में, और ये तो यहां राजकुमारी के साथ विवाह कर रहा है। वहां क्या हुआ होगा, वहां कौन मरा होगा। सीधा वहां से भाग के महाकाली के मंदिर में पहुंचता है और वहां जाकर के क्या देखता है कि पूजा करने के लिए मदन पहुंचा था और उस वधिक ने मदन का ही सिर काट दिया। अपने पुत्र को इस प्रकार से मरा हुआ देख करके
धृष्ट बुद्धि को ये लगता है कि मैंने बड़ा बुरा किया है, इतनी बुराइयों के साथ अब तो मैं जिद्दा नहीं रह सकता हूं। वो अपनी तलवार निकाल के अपना सिर काट लेता है। चंद्रहास को जब समाचार मिले कि साला भी मर गया, ससुर भी मर गए, और मरे किस लिए, विषया भी बताती है आपको विष देना चाहिए, इसलिए ये कह के वहां से भेजा गया, पत्र लेके भेजा गया था। अब तो सारी बात पता चल गई है। चंद्रहास एक भक्त है, उसको बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी पीड़ा होती है कि मेरे लिए दो दो लोगों के प्राण चले गए। अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाता। स्वयं भी वहीं महाकाली के मंदिर में पहुंच जाता, अपनी तलवार निकालता है, मां मेरी ही बलि ले लो, जो ये इस प्रकार की मृत्यु सारी बंद हो जाए। देवी मां प्रसन्न होकर के उसकी तलवार पकड़ लेती है। नहीं बेटा, भाई इस धृष्ट बुद्धि ने तो तुम्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, क्या फर्क पड़ता है। चंद्रहास कहता है कि मां जो भी हो, मेरे कारण इन दोनों की मृत्यु हुई है, ये दुख मुझे इस जीवन में जीने नहीं देगा। तो तुम वरदान मांगो, तो मुझे वरदान में यही दे दो कि दोनों वापस जिंदा हो जाएं। और मदन तो बहुत अच्छा मेरा मित्र है, वो तो बड़ा सद्बुद्धि है, लेकिन जो हमारे ससुर हैं, अगर उनके मन में इस प्रकार की दुर्बुद्धि है तो वो अब दूर हो जाए। मां ने चंद्रहास को वरदान दिया है। चंद्रहास कुंतलपुर का राजा बनता है, और जो उसने अपने चंदनपुर में किया था, प्रत्येक एकादशी को सभी नागरिक व्रत करेंगे, सबके घर में तुलसी के पौधे होंगे, नित्य प्रति भगवान का भजन कीर्तन आरती प्रत्येक घर में होगी। संस्कारों के ऐसे सिंचन की उसने परंपरा चलाई कि जैसे पूरे राज्य में किसी को किसी के साथ द्वेष ही नहीं है, सब अपनी अपनी ही मस्ती में रहते हैं, सब अपने अपने आनंद में रहते हैं, द्वेष के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। पूरा राज्य परम सुखी हो गया है, अत्यंत आनंद में आ गया है। तो भैया अगर कोई ऐसा भक्त राजा बन जाता है ना, तो पूरी प्रजा का कल्याण हो जाता है। ये कथा मुझे इसलिए और अच्छी लगी और आपके सम्मुख इसलिए और प्रस्तुत किया इसको कि समय हमारे राजा भी जो मोदी साहब हैं, वो भी बहुत सारे मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। राम मंदिर का किया, यूएई में करके आए, संबलपुर में अभी किया, अब और एक शिव मंदिर का तो चल रहा है। तो जैसे कि उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का बीड़ा लिया है, और जो सांस्कृतिक क्रांति हमारे समाज में आनी बहुत जरूरी थी, उन्होंने उसका बड़े अच्छे ढंग से बीड़ा उठा करके ये कि उस ध्वज को उन्होंने फरकाना शुरू कर दिया है। और अब वो जो ध्वज फहरा रहा है वो फिर से नीचे ना झुक जाए, ये जवाबदारी हम सब की बनती है। अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यताओं के प्रति, अपने कर्मों के प्रति हमें हमेशा सावधान, सजाग और योग्य मार्ग पे चलना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो प्रभु हमेशा मेरे साथ होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर अधिक सीधे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छल कपट नहीं करते हैं, अरे भाई कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको वो नहीं आता है तो भगवान आपके साथ रहेंगे। और भैया जिसके साथ भगवान होता है उसको और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। देखिए कि अनाथ बालक चंद्रहास जो है उसको राज्य पद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिमोहन। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।